नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं कक्षा 12 में न्यूमेरिकल्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। आपको आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और प्रश्न से संबंधित जो चित्र है वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया, 0.5 है ना। ये 8 वोल्ट की एक संचायक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 ओम दे रखी है। कह रहे हैं कि इससे एक बाह्य प्रतिरोध R बराबर 15.5 ओम का श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो कहना है यदि इसे क्या किया जाए, 120 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए और इसे चार्ज किया जाए तो चार्ज होते समय इसकी जो टर्मिनल वोल्टता है वो टर्मिनल वोल्टता आपकी कितनी होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। और दूसरी बात ये पूछ रहा है कि इस चार्जकारी परिपथ में ये जो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है, इन दो बातों के बारे में इसने पूछा है। तो देखिए आप सभी को पीछे हम लोगों ने बात की है कि जब किसी बैटरी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते वक्त उसकी जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो किसके बराबर होती है, V बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये होती है V बराबर E प्लस IR की होती है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहली बात V का मान आपने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न में आपको EMF बैटरी का दे रखा है कितना, 8 वोल्ट दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का मान दे रखा है 15.5 और ये आपका जो इस बैटरी है इसे V डैश आप कह लीजिए। ठीक, डीसी वोल्ट की बैटरी को 120 वोल्ट के स्रोत से क्या किया गया है, मतलब इसे 120 वोल्ट के स्रोत से ज्वाइन कराया गया है। तो V डैश इसे हम ले लेते, V डैश बराबर कितना दिया है, 120 वोल्ट दे रखा है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखिए V का मान मालूम है, कोई बात नहीं, V का मान तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। E का मान हमें मालूम है, R का मान हमें मालूम है, अभी हमें नहीं मालूम है तो किसका मान नहीं मालूम है, I का मान नहीं मालूम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, I का मान ज्ञात करेंगे। तो I धारा बराबर क्या होता है भाई, V बराबर फार्मूला होता है I इंटू R, तो I बराबर हो जाएगा V अपान R। V का मतलब इस पर कुल विभव जो होगा, है ना, कुल विभव या विभवांतर कह लीजिए, और बटे में क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, कुल विभवांतर की बात करें तो देखिए ये जो है आपका, ये प्लस माइनस इधर है तो धारा इधर से इधर जाएगी और यहाँ पे धारा की दिशा इसके कुछ विपरीत होगी। तो इसलिए क्या होगा, विपरीत होने के कारण ये और ये दोनों जब जोड़े जाएंगे तो धारा की दिशा विपरीत होने के कारण ये प्लस होने के बजाय क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 120 और माइनस क्या हो जाएगा, 8। अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में दोनों से धारा प्रवाहित होती तो ये जुड़ जाते। ठीक, तो ये आपका कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, 120 माइनस 8 और बटे में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए ये 15.5 है और 0.5 है, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R जब हम करेंगे तो हो जाएगा 15.5 और प्लस 0.5। तो सॉल्व कीजिए, 120 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 112 और 15.5 में 5 जोड़ेगा तो हो जाएगा 16। तो 16 से कितनी बार जाएगा, 16 पंचे 80, 16 96 और 16 सत्ते 112। तो ये कट पीट के कितना आ जाएगा, 7। और ये धारा का मान है, ये इस धारा का मान है तो ये आ जाएगी 7 एम्पियर आ जाएगी। ठीक, अब देखिए हमें I का मान क्या हो गया, मालूम हो गया। तो अतः चार्ज होते समय टर्मिनल वोल्टता, तो टर्मिनल वोल्टता का मान इस इक्वेशन के द्वारा हम निकालेंगे। तो टर्मिनल वोल्टता V बराबर E का मान हो गया 8
प्लस आपका I का मान कितना हो गया 7 और इंटू में R का मान कितना हो जाएगा 0.5। तो V बराबर कितना हो जाएगा ये 3.5 और 8 3 11.5 और ये क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला आंसर। अब दूसरी बात पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात प्रश्न में क्या पूछी गई है कि जो आपका चार्जकारी परिपथ के प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में क्यों संबद्ध किया गया। देखिए वास्तव में यहाँ से जो ये जब हम इसे 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ेंगे तो जो धारा निकलेगी वो धारा का मान क्या ये जितनी सहन कर सकती है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें जो धारा प्रवाहित हो परिपथ में वो क्या हो वो एक सीमित धारा होनी चाहिए जिसे ये सहन कर सके, परिपथ सहन कर सके। तो धारा के मान को सीमित करने के लिए ही श्रेणी क्रम में जो है ये आपका प्रतिरोधक क्या किया जाता है लगाया जाता है। तो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का उद्देश्य क्या है परिपथ में एक सीमित धारा को प्रवाहित करना। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं अपना दूसरा जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट किसी निम्न वोल्टता संभरण जिसे उच्च धारा देनी होती है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखते हैं। देखिए आप सभी को मालूम है जैसे कि पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर धारा आपको उच्च लेनी है तो प्रतिरोध आपका बाह्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए और शून्य हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमें ज़्यादा धारा प्राप्त करने के लिए ही आंतरिक प्रतिरोध को क्या करना होता है न्यूनतम करना होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपका लिखा हुआ है कि किसी उच्च विभव संभरण मान लेते हैं कि कितना 6 किलोवोल्ट का है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक क्यों होना चाहिए। देखिए मामला ये है कि अगर आपका जो परिपथ बना हुआ है परिपथ में कहीं से भी कोई तार बीच में ज्वाइंट हो जाता है और परिपथ लघुपथित हो जाता है। तो परिपथ के लघुपथित होने पर अगर आपका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध उच्च नहीं है तो आपका जो पूरा परिपथ होगा वो क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। तो परिपथ को नष्ट होने से बचाने के लिए खराब होने से बचाने के लिए ही आंतरिक प्रतिरोध का मान अत्यधिक रखा जाता है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6 लेड एसिड संचायक सेलों को जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है के संयोजन से एक बैटरी बनाई जाती है और इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक जो इसके साथ श्रेणी क्रम में संबद्ध है में धारा की आपूर्ति किया जाता है। बैटरी से कितनी धारा ली गई है और इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है कि एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट है तथा विशाल आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है। सेल से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम है। तो सबसे पहले हम अपने पहले पार्ट का आंसर देखेंगे। देखिए पहले पार्ट में आपके 6 सेल जुड़े हुए हैं और 6 सेल जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बैटरी बनाई जाती है जिसमें 6 सेल आपके जुड़े हुए हैं। तो 6 सेल जब जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 6 सेल जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो इनका तुल्य मान जब निकालते हैं तो इनके विद्युत वाहक बलों को परस्पर जोड़ दिया जाता है। या 6 है तो 1 का जितना है उसका 6 गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल आपका कितना हो जाएगा ये n × e। तो 6 × 2 और 6 दूना कितना हो जाना है 12 हो जाना है। अब विद्युत वाहक बल आपका इसका 12 वोल्ट दिया है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R 8.5 ओम दिया हुआ है। अब आप सभी को मालूम है कि सेलों से को जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इससे जो धारा प्राप्त होती है उस धारा का मान I बराबर किसके होता है NE/R + NR के होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनके मान निकालने हैं। तो मान देखिए NR का मान कैसे निकलेगा। यहाँ पे आपका ये जो स्मॉल n और R लिखा हुआ है ये NE आपका कुल विद्युत वाहक बल था। यहाँ पे NR क्या हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा।
तो एक प्रतिरोध के मान को जितने प्रतिरोध हैं उसकी संख्या से गुणा करने पर हमें NR का मान मिलेगा। तो ये 6 सेल हैं तो 6 आंतरिक प्रतिरोध होंगे, तो 6 गुणे 0.015 करने पर हमें 0.09 ओम क्या होगा, प्राप्त होगा। अब देखिए धारा I बराबर, तो NE का मान आप देख रहे हैं, NE का मान कितना दिया हुआ है, NE का मान आपका 12 था ऊपर से, तो 6 दूना 12 यहाँ पे रख दिया गया, ध्यान दीजिए। R का मान 8.5 है और NR का मान 0.09 है। तो ये मान रख के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें धारा का मान 1.39 प्राप्त होगा, या इसे लगभग में हम कितना बोल सकते हैं, 1.4 एम्पियर में ये आपका मान हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या, टर्मिनल विभवांतर, तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर फार्मूला होता है हमारा I इंटू R। तो I का मान ये 1.4 एम्पियर हो गया, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि R का जो मान है वो R का मान आपका कितना लिखा हुआ है, 8.5। तो यहाँ पे V बराबर जो IR में जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 1.5 इंटू 8.5, और इन दोनों को गुणा करने पर ये कितना, लगभग 11.9 वोल्ट क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये हमारी टर्मिनल विभवांतर कितना आ जाएगा, 11.9 वोल्ट आ जाएगा। अब आगे जरा ध्यान दीजिए कि प्रश्नानुसार कह रहा कि यदि दूसरे पार्ट में ध्यान दीजिएगा कि 1.9 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है और इससे 380 ओम का आंतरिक प्रतिरोध क्या किया जाए, संयोजित किया जाए, तो अधिकतम कितनी धारा इससे हमें प्राप्त होगी। तो ध्यान दीजिए सेल का विद्युत वाहक बल हमें कितना दे रखा है, 1.9 वोल्ट, स्मॉल r का मान दे रखा है 380 वोल्ट, और अधिकतम धारा के लिए हमें बाह्य प्रतिरोध क्या लेना होता है, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि I बराबर क्या होता है, E/R+R, मगर जब धारा अधिकतम लेंगे कब, जब R बराबर 0 होगा तभी I बराबर I मैक्स हमें प्राप्त होगी। तो I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये ये कैपिटल R का मान 0 हो जाएगा, तो बचेगा स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 1.9 और बटे में स्मॉल r का मान 380, और इसे जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, 0.005 एम्पियर मिलेगा। अब जरा आप ध्यान दीजिए कि जो भी धारा हमें प्राप्त हो रही है वो बहुत ही कम अल्प मात्रा में हमें प्राप्त हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अल्प धारा किसी भी मोटर कार को चलाने में सक्षम हो ही नहीं सकती है, इसलिए इससे मोटर कार नहीं चलेगी। अब आइए चलते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की ओर। तो हमारा आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विभवांतर V बराबर क्या होता है, E+IR का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे चित्र, तो चित्र में ये 2 आपकी बैटरियाँ हैं जिनके आंतरिक प्रतिरोध एक का 1 ओम है, दूसरे का 2 ओम, और इनके E1 का मान कितना है आपका 2 है, और E2 का मान कितना है 4 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, I की ज़रूरत है। तो I बराबर क्या होता है, कुल आपका EMF हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, बटे में होता है कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे जरा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो बैटरी जोड़ी हुई है इनके सिरों को आप देखें तो एक माइनस प्लस है, दूसरा प्लस माइनस, मतलब इनमें जो धाराएं निकलेंगी उन धाराओं की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी। तो धाराओं की डायरेक्शन विपरीत होने के कारण इन दोनों का जो कुल मान होगा, एक का मान धनात्मक होगा, दूसरे का ऋणात्मक। तो इसीलिए आप नीचे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि I बराबर हमने जो सूत्र चयन किया है वो E2 - E1 अपान में ये R और ये R और ये R1 और R2। तो I बराबर हो जाएगा E2 - E1 बटे में कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, और इनके मान रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें धारा का मान कितना मिलेगा, 1/4 एम्पियर या 0.05 एम्पियर मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, चूँकि पहले सेल के सिरों के बीच में इन्होंने क्या पूछी है, विभवांतर पूछा है, तो V1 बराबर हो जाएगा E1 + IR1। E1 का मान कितना हो गया 2 वोल्ट, प्लस I का मान 1/4 और R1 का मान कितना है 1 ओम। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा,
ये आपका E1 का मान 2 वोल्ट, R1 का मान कितना हो जाएगा 1 वोल्ट और I का मान ये, तो वैल्यू रखने पर ही हमें V1 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 2.25 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब V2 का मान निकालेंगे तो E2 माइनस, अब देखिए माइनस क्यों लग गया ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें जो धारा की दिशा है वो पहले वाले की विपरीत है, उल्टी है, तो विपरीत धारा को दिखाने के लिए माइनस साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे E प्लस आई आर की जगह E2 माइनस आई R2 होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो E2 का मान 4 वोल्ट माइनस 1/4 हो गया I का मान, और 2 हो गया आपका काहे का मान जो है R2 का मान। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3.5 वोल्ट। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बातों को पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।